हाय एवरीवन, आप सबका स्वागत है कोड फॉर एजुकेशन में। यह है जावास्क्रिप्ट का पार्ट 65। इसके अंदर हम देखेंगे आपका जेएस चिल्ड्रन एंड चाइल्ड नोट्स मेथड्स के बारे में कि ये दोनों मेथड्स कैसे काम करते हैं आपके थ्योरी एंड प्रैक्टिकल गाइस। एंड जैसे कि गाइस मैंने आपको हर एक वीडियो में बताई जावास्क्रिप्ट की फुल ट्यूटोरियल की सीरीज चल रही है। अगर आपकी कोई भी वीडियो मिस हो जाती है तो प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, वहां जाके आप वीडियो देख भी सकते हैं। एंड अगर आपको मेरे किसी भी वीडियो से रिलेटेड कोई डाउट होता है तो कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करके अपने डाउट को क्लियर भी कर सकते हैं गाइस। तो जैसे कि मैंने प्रीवियस वाले वीडियो में आपको पेरेंट नोड एंड पेरेंट एलिमेंट ऑलरेडी पढ़ा दिया है गाइस। इस वाली वीडियो के अंदर मैं आपको चिल्ड्रन एंड चाइल्ड नोड्स के बारे में पढ़ाऊंगा कि किस तरीके से इसको यूज करना चाहिए। तो यहां चलते हैं सबसे पहले अपने एडिटर पे और इसको प्रैक्टिकल करके देखते हैं गाइस। सो गाइस एडिटर पे आने के बाद सबसे पहले मैंने यहाँ पे क्या कर रखा है, पार्ट 65 जावास्क्रिप्ट चिल्ड्रन एंड चाइल्ड नोड्स मेथड.html के नाम की एक फाइल बना रखी है। यहाँ पे ये सेम फोल्डर होने वाला है जिसके अंदर पूरा का पूरा कोर्स कवर कर रहे हैं हम। एंड यहाँ पे मैंने कुछ डिव्स ले रखे हैं सेक्शन के ऊपर, रैपर, फिर आउटर, इनर, पेरेंट एलिमेंट, चाइल्ड सी एंड फुटर। एंड यहाँ पे हमारी जेएस की फाइल को लिंक करवा रखा है और जेएस की फाइल अगर मैं आपको दिखाऊं तो वो अभी एम्प्टी है। ओके, और इसका आपको मैं आउटपुट दिखाऊं ब्राउजर पे, तो ब्राउजर पे आएंगे तो ब्राउजर पे कुछ इस तरीके का यहाँ पे दिख रहा होगा। ठीक है, आउटर डिव है, इनर डिव है, इनर डिव के अंदर 5 डिव और है हमारे पास में। ओके, तो ये सारे के सारे डिव्स यहाँ पे बने हैं हमारे एचटीएमएल के ऊपर। ठीक है, अब मैं यहाँ पे आपको दिखाता हूँ सबसे पहले चिल्ड्रन मेथड किस तरीके से वर्क करता है। तो मैं क्या करता हूँ, एक वैर बना लेता हूँ। पहले यहाँ पे क्या करता हूँ, सबसे पहले एक वेरिएबल बनाता हूँ। वेरिएबल में डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, और आईडी में मैं सबसे पहले आउटर को लूंगा। ओके, देखिए आपको पेरेंट पढ़ाया था प्रीवियस में, ये है आपका चाइल्ड। ठीक है, इट मींस कि आपके पेरेंट के अंदर जितने भी चाइल्ड्स होंगे ना, वो सारे के सारे एलिमेंट्स आपको मिलेंगे इसके थ्रू। तो देखिए किस तरीके से इसको यूज करना है। आपको चाइल्ड एलिमेंट नहीं लिखना, आपको यहाँ पे चिल्ड्रन लिखना है, दैट्स इट। और इसी चीज को अगर मैं कंसोल करा के आपको दिखाऊं कि कंसोल में कैसा आउटपुट आएगा, तो मैं यहां करूंगा सेव। एंड सेव करने के बाद यहां चलेंगे, यहां चलने के बाद आप देखेंगे तो देखिए कंसोल में यहां प्रिंट हो चुका है। एंड यहां पे प्रिंट क्या हुआ है, सबसे पहले 0 पे आपका आउटर डिव, ठीक है, जो कि लिखा हुआ है वो 0 इंडेक्स पे आ रहा है। एंड देन इसके बाद है आपका इनर डिव के अंदर आपका सारा कुछ यहां पे आपको देखने को मिल रहा है, जितने भी आपके एलिमेंट्स है वो इनर डिव के अंदर है। इट मींस कि 2 हमारे पास में यहां पे चाइल्ड मिल रहे हैं हमारे पेरेंट आउटर के साथ में। तो ये चीज है आपका गेट करने के लिए। ठीक है, अब अगर आप चाहते हैं इसके अंदर कि आप सेकंड नंबर जो 1 नंबर पे है हमारा, उसको कैसे गेट करना है, तो आपको कुछ नहीं करना था, यहाँ पे स्क्वायर एंड देन यहाँ पे 1 पास करेंगे आप। करूंगा मैं यहाँ पे सेव। एंड सेव करने के बाद आप देखेंगे तो देखिए इनर एचटीएमएल का पूरा एचटीएमएल आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। ओके, तो आप समझ रहे हैं कि किस तरीके से आपको गेट करना है। अगर आप चाहते कि इसके अंदर की बाकी चीजें भी गेट करना है, लाइक मैं अगर यहाँ पे पेरेंट एलिमेंट नाम की जो आईडी है इस पे मैं करूं इस चीज को, तो यहाँ पे मैं सबसे पहले क्या करता हूं, इसको हटा देता हूं अभी। एंड यहां करता हूं मैं सेव। एंड सेव करने के बाद यहां चलने के बाद अगर मैं आपको दिखाऊं तो यहां पे आपको 5 डिव दिख रहे होंगे जो कि इनर एचटीएमएल के अंदर है हमारे। यहां पे आपको दिख रहा होगा 1 2 3 4 5। ओके, ये सारे के सारे आपको दिख रहे हैं। अब मैं आपको यहां पे दिखाता हूं कि किस तरीके से आप यहां पे कलर भी चेंज कर सकते हैं। इट मींस कि सेट भी करवा सकते हैं चीजों के साथ में। देखिए कैसे, अगर मैं यहां पे 1 को ले लूं, ओके, सपोज मैं पेरेंट वाला ले रहा हूं और 1 को ले लूं, करूं मैं सेव। एंड सेव करने के बाद में मेरे पास में बी है। ओके, अब मेरे को इस बी का कलर चेंज करना है, तो देखिए कैसे करना है। मैंने ऑलरेडी आपको मेथड सिखा रखे हैं, तो आपको कुछ नहीं करना, डॉट लेना है, डॉट के बाद में आपको बैकग्राउंड लिखना है। ठीक है, ये देखिए बैकग्राउंड कलर। एंड देन इसके बाद में यहां पे आपको लिख देना है रेड। ओके, रेड लिखा मैंने। जैसे ही मैंने करूंगा मैं सेव। एंड सेव करने के बाद आप देखेंगे तो यहां पे आपको दिख रहा होगा, अब देखिए यहां क्या देखने को मिल रहा है आपको कि यहां पे आपका बी रेड कलर में हो चुका है। ओके, अगर आप इसके अंदर का इनर एचटीएमएल भी चाहते हैं, जैसे बी लिखा है जो सिंगल कैरेक्टर है, अगर उसको गेट करना है आपको, तो कैसे करना है आपको, तो मैं करूंगा इसको कॉपी, यहां करूंगा पेस्ट, ऊपर से वेरिएबल को हटा देंगे। एंड यहां पे इस चीज को यहां से हटाएंगे। ठीक है, यहां नहीं चाहिए अभी हमें। एंड यहां पे लिखेंगे हम आपका इनर एचटीएमएल, ये देखिए। और इस चीज को मैं कंसोल करा रहा हूं, ए को ध्यान रखिएगा। यहां इसके बाद चलेंगे यहां पे आने के बाद आप देखेंगे तो देखिए बी आपको यहां पे विजिबल हो भी रहा है। कलर भी बी के ऊपर लगाया हमने और इनर एचटीएमएल भी हमने बी का ही गेट करा है। अगर आप चाहते किसी और का गेट करना तो किसी और का भी कर सकते थे। यहां चलेंगे, यहां H1 है, जैसे पहले मैं इनर वाले को लेता हूं। ठीक है, तो इनर वाले को अगर मैं यहां पे लूं और यहां करूं पेस्ट, एंड पेस्ट करने के बाद में आपको दिखाऊं तो देखिए इनर के बाद में जितने भी इनर एचटीएमएल है ना, वो सारे के सारे हमें देखने को मिल गए। ए बी, हमारे यहाँ पे सी मिल रहा है, डी मिल रहा है, ई मिल रहा है, ये सारे के सारे। तो आप समझ रहे हैं जितने भी पेरेंट है हमारे, जो पेरेंट के अंदर जितने भी चाइल्ड्स होंगे, उस एलिमेंट को गेट करने के लिए हम चिल्ड्रन का यूज करते हैं गाइस, ध्यान रखिएगा। अब बात करते हैं यहाँ पे चाइल्ड नोट्स के बारे में कि चाइल्ड नोट्स है क्या और किस तरीके से यूज होता है। तो देखिए चाइल्ड नोट्स का ना बेसिकली ज्यादा कुछ डिफरेंस है नहीं, बट यहाँ पे होता क्या है कि अगर आपने अपने एडिटर पे एंटर मार रखा है
स्पेसिंग दे रखी है, तो वो सारा कुछ इंक्लूड करके चाइल्ड नोड आपको एक एरे के फॉर्मेट में दे देगा। ठीक है, कैसे? तो इस चीज के लिए यहां पे सबसे पहले आउटर लेता हूं मैं। ओके, इस आउटर को यहां पे रखते हैं और इन सबको अभी रिमूव करते हैं यहां से, एंड यहां पे लिखते हैं आपका चाइल्ड, ये देखिए चाइल्ड नोड्स। ठीक है, इस चीज को लिया मैंने, करूंगा सेव, एंड सेव करने के बाद यहां चलते हैं। ठीक है, अब मैं थोड़ा सा इसको ऊपर की तरफ लेता हूं, एंड यहां पे अगर मैं आपको दिखाऊं तो अभी मैंने जब आपको चिल्ड्रन यूज करके दिखाया था तो यहां पे 2 आपके चाइल्ड आ रहे थे बस। ओके, बट यहां पे आपको दिख रहा होगा टेक्स्ट भी आ रहा है, टेक्स्ट आ रहा है, टेक्स्ट आ रहा है। इट मींस कि ये स्पेस भी गेट कर रहा है। ओके, कहीं पे आपने एंटर मार रखा होगा, कहीं पे आपने स्पेसिंग दे रखी होगी, वो सब कुछ टेक्स्ट के फॉर्मेट में ये गेट कर लेता है। ठीक है, तो यहां पे आप देखेंगे, देखिए /n लगा हुआ है। ओके, इसके बाद नेक्स्ट वाले को देखेंगे, उसमें भी n लगा हुआ है। इट मींस कि एंटर मार रखा है आपने। यहां पे देखेंगे तो देखिए, तो देख रहे हैं आपकी ये एंटर को भी ले रहा है। इसके बाद अगर आप 0 इंडेक्स को गेट करने की कोशिश करेंगे ना, तो देखिए आपको क्या रिजल्ट देखने को मिलेंगे। अगर सपोज मैं 0 को गेट कर लेता हूं, ठीक है, एंड 0 के इनर HTML को गेट कर लेता हूं, सपोज इनर HTML को गेट कर लेता हूं और यहां करता हूं सेव, एंड सेव करने के बाद यहां चलूं तो यहां पे आपको अनडिफाइंड देखने को मिलेगा, क्योंकि वहां पे कोई वैल्यू है ही नहीं, क्योंकि वहां पे स्पेस और एंटर को उसने काउंट कर रखा है। दैट्स वाई। इसके बाद में अगर मैं इसी चीज पे 1 को रख लूं अगर, तो क्या हमें वैल्यू मिलेगी? यहां करूंगा सेव, एंड सेव करने के बाद चलेंगे तो यहां पे आपको दिख रहा होगा आउटर डिव की वैल्यू देखने को मिल रही है आपको। ओके, अब अगर यहां पे आप चाहते हैं कि आप 1 के ही ऊपर कुछ चीजें चेंज करना, तो यहां पे आपको कुछ नहीं करना, यहां पे आएंगे सेव, इस आउटर को भी, पेरेंट को भी आउटर करना होगा, करेंगे सेव, एंड सेव करने के बाद यहां चलेंगे, यहां पे चिल्ड्रन जो लगा हुआ है ना, इसको सबसे पहले चेंज भी करना होगा आपको, ध्यान रखिएगा। नोट्स कर दिया मैंने यहां पे, एंड करूंगा मैं सेव, एंड सेव करने के बाद यहां चलेंगे तो यहां पे आपको आउटर के बैकग्राउंड में रेड कलर फील होते हुए दिख भी रहा होगा। ओके, इट मींस कि यहां पे आप समझ रहे हैं कि किस तरीके से आपका चिल्ड्रन चलता है, किस तरीके से आपका चाइल्ड नोट्स वर्क कर रहा है। ओके, चाइल्ड नोट्स के अंदर आपका सारा कुछ आ रहा है, स्पेस, एंटर, ब्लैंक, सब कुछ। अगर मैं यहां पे अगर आपको एक चीज और दिखाऊं कि मैं अगर यहां पे ये H1 को कमेंट कर दूं तब भी आएगा क्या? तो यहां पे मैं करता हूं, यहां पे मैं अगर आपको दिखाऊं, देखिए यहां चलते हैं वापस JS पे, एंड इनर को अभी नहीं लेते। ठीक है, करता हूं मैं सेव, एंड सेव करने के बाद यहां चलते हैं, यहां पे आने के बाद देखते हैं तो यहां पे आपको दिख रहा होगा, देखिए अभी हमारे सामने कितनी सारी चीजें हैं, ये सारे के सारे आपको विजिबल हो रहे हैं। बट अगर मेरे यहां पे जो हमारा ये है आपका इनर वाले डिव को यहां पे मैं प्रिंट करवाऊं, ये देखिए आईडी को मैंने इनर वाले को गेट करा, उसके ऊपर आपका चिल्ड्रन नोट्स लगा रहा हूं मैं, एंड कंसोल ए करा रहा हूं, एंड कंसोल के बाद में यहां चलते हैं, एंड यहां पे आने के बाद देखेंगे तो देखिए फर्स्ट नंबर पे आपको यहां पे कमेंट करके दिखा भी रहा है ये। इट मींस कि हमने इसको कमेंट कर रखा है, आप समझ रहे हैं? तो ये सब कुछ गेट कर लेता है आपका HTML के ऊपर। चाइल्ड नोट्स इस तरीके से वर्क करता है। तो उम्मीद है गाइस कि आपको चीजें समझ में आ रही होंगी कि चिल्ड्रन कैसे वर्क कर रहा है, आपका चाइल्ड नोट्स कैसे वर्क कर रहा है। अगर आपका कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके अपने डाउट को क्लियर करें गाइस। एंड नेक्स्ट वीडियो में हम क्या पढ़ने वाले हैं वो भी एक बार देख लेते हैं। सो गाइस, नेक्स्ट वाले पार्ट में हम देखेंगे आपका फर्स्ट चाइल्ड एंड लास्ट चाइल्ड और किस तरीके से ये दोनों मेथड्स वर्क करते हैं। ये थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों देखेंगे हम। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जब तक के लिए टिल देन बाय बाय गाइस।